नमस्ते। आज के इस खास विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम उस टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो हर क्रिएटर के दिमाग में घूमता रहता है, 2026 का यूट्यूब एल्गोरिथम। आखिर इसके पीछे का असली खेल क्या है? आज हम कोई हवाई बात नहीं करेंगे, बल्कि सीधे फैक्ट्स और डेटा के जरिए इस पूरी पहेली को सुलझाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सोचिए, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी प्रोजेक्ट पर अपनी जी जान लगा दी हो, मतलब घंटों की रिसर्च, रिकॉर्डिंग, परफेक्शन वाली एडिटिंग, लेकिन जब उसे पब्लिश किया तो रिजल्ट क्या मिला? लगभग 0 व्यूज। सच कहूं तो ये किसी का भी दिल तोड़ने के लिए काफी है। ऑनलाइन कंटेंट बनाने वालों की सबसे बड़ी फ्रस्ट्रेशन ही यही है। और सबसे ज्यादा गुस्सा तो तब आता है जब आप देखते हैं कि एक तरफ आपका शानदार कंटेंट है जिस पर 0 व्यूज हैं, और दूसरी तरफ बिल्कुल वैसा ही कोई और कंटेंट लाखों व्यूज बटोर रहा है। ये जो भारी अंतर है ना, ये अक्सर इस गलतफहमी को जन्म देता है कि यार ये सिस्टम तो बिल्कुल अनफेयर है, ये तो बस कुछ गिने चुने लोगों का ही फेवर करता है। लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। असली प्रॉब्लम ये है कि ज्यादातर लोग ये समझते ही नहीं कि ये एल्गोरिदम एक्चुअली में काम कैसे करता है। तो चलिए अपने पहले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, यूट्यूब रिकमेंडेशन सिस्टम। आइए सारे मिथ्स और अफवाहों को एक तरफ रखते हैं और समझते हैं कि ये एल्गोरिदम आखिर भला क्या है। देखिए, सबसे पहली बात जो हमें समझनी होगी वो ये है कि यूट्यूब एल्गोरिदम कोई गेटकीपर या पहरेदार नहीं है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है। असल में ये एक पूरी तरह से न्यूट्रल रिकमेंडेशन सिस्टम है। इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही काम है, दर्शकों को प्लेटफॉर्म पर ज्यादा से ज्यादा समय तक खुश और इंगेज्ड रखना। आप इसे एक मैच मेकर की तरह सोच सकते हैं जो सही इंसान को सही कंटेंट से मिलाता है। सच बताऊं तो सिस्टम को इस बात से रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता कि कंटेंट बनाने वाला कोई बिल्कुल नया इंसान है या इंटरनेट का कोई बहुत बड़ा सुपरस्टार। उसे सिर्फ एक ही सवाल का जवाब चाहिए, क्या दर्शकों को ये कंटेंट पसंद आएगा? बस, अगर जवाब हाँ है तो सिस्टम खुद ब खुद उसे आगे प्रमोट करेगा। अब आते हैं दूसरे सेक्शन पर, पहला क्लिक हासिल करना। क्योंकि सीधी सी बात है, बिना उस पहले क्लिक के बाकी सारी चीजें बिल्कुल बेमानी है। कहानी शुरू होती है क्लिक थ्रू रेट से, जिसे हम शॉर्ट में CTR भी कहते हैं। ये मैट्रिक मापता है कि जब किसी दर्शक के स्क्रीन पर आपका कंटेंट आता है तो उनमें से कितने लोग उस पर क्लिक करने का फैसला करते हैं। एक हाई CTR ये साबित करता है कि आपके थंबनेल और टाइटल में वो जादू है जो लोगों के अंदर गजब की उत्सुकता जगा सकता है। इसका गणित बहुत ही सिंपल है। मान लीजिए कि प्लेटफॉर्म ने आपका कंटेंट 100 लोगों के सामने रखा। अब अगर उन 100 में से 10 लोग उस पर क्लिक करते हैं तो आपका CTR हुआ 10%। ये नंबर जितना ज्यादा होगा, आपकी शुरुआती सफलता भी उतनी ही बड़ी होगी। ये इस पूरे गेम का सबसे बेसिक और सबसे जरूरी रूल है। अगर कोई क्लिक नहीं करेगा तो कोई देखेगा भी नहीं, बस बात खत्म। और यही वजह है कि जो सक्सेसफुल क्रिएटर्स होते हैं वो आई कैचिंग थंबनेल और सस्पेंस से भरे टाइटल बनाने में अपना इतना ज्यादा टाइम और एनर्जी लगाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं सेक्शन 3 की ओर, वॉच टाइम और रिटेंशन। क्योंकि एक बार क्लिक मिल गया तो असली अग्नि परीक्षा तो वहीं से शुरू होती है। देखिए, वॉच टाइम का मतलब है कि लोगों ने कुल मिलाकर आपके कंटेंट पर कितना समय बिताया। लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऑडियंस रिटेंशन। ये मापता है कि दर्शक कंटेंट का कितना हिस्सा असल में देख रहे हैं इससे पहले कि वो बोर होकर उसे बंद कर दें। ये इस बात का सबूत है कि क्या आपके कंटेंट ने सच में वो वादा पूरा किया जो आपके थंबनेल ने किया था। इसे ऐसे समझिए, अगर दर्शक केवल 20 सेकंड के बाद ही छोड़कर जा रहे हैं तो सिस्टम इसे एक बहुत तगड़ा नेगेटिव सिग्नल मानता है। उसे लगता है कि ये कंटेंट बेकार है। लेकिन अगर दर्शक आखिर तक टिके रहते हैं तो ये एक पॉजिटिव सिग्नल है, और इसी सिग्नल की वजह से सिस्टम आपके काम को हजारों लाखों नए लोगों तक पहुंचाता है। शुरुआत में ही लोगों का बाउंस हो जाना बहुत भारी पड़ता है, इसीलिए 5 सेकेंड हुक इतना क्रूशियल है। पहले के वो चंद सेकेंड्स, उसमें कुछ ऐसा होना चाहिए जो दर्शक को अपनी जगह से हिलने ही ना दे। अगर हुक स्ट्रांग नहीं है तो लोग रुकेंगे नहीं। चलिए अब बात करते हैं चौथे सेक्शन की, एंगेजमेंट की वैल्यू। क्योंकि सिस्टम सिर्फ ये नहीं देखता कि लोग स्क्रीन को घूर रहे हैं या नहीं, बल्कि वो ये भी ट्रैक करता है कि लोग कंटेंट के साथ कितने एक्टिव हैं। एंगेजमेंट का मतलब है लाइक्स, कमेंट्स, शेयर्स और सब्सक्रिप्शन।
जब दर्शक ये सब करते हैं तो सिस्टम के पास एक बड़ा ही क्लियर मैसेज जाता है कि बॉस, ये कंटेंट बहुत वैल्यूएबल है और इसे दूसरों के साथ शेयर किया जाना चाहिए। इसीलिए अक्सर क्रिएटर्स आपको लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए याद दिलाते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है। सिर्फ कुछ लाइक्स या कमेंट्स से कोई भी चीज रातों रात वायरल नहीं हो जाती। सच तो यह है कि रिटेंशन हमेशा एंगेजमेंट से ऊपर होता है। दर्शकों का आपके साथ टिके रहना उनकी उन छोटी मोटी एक्टिविटीज से कहीं ज्यादा मायने रखता है। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी और सबसे जरूरी सेक्शन पर, टोटल व्यूअर सेटिस्फैक्शन। पिछले कुछ सालों में ना ये सिर्फ नंबर्स या व्यूज का गेम नहीं रह गया है, बल्कि ये पूरी तरह से एक्सपीरियंस का गेम बन चुका है। तो ये सेटिस्फैक्शन यानी संतुष्टि नापी कैसे जाती है? सिंपल है, अगर लोग कोई कंटेंट देखते हैं और उसके बाद प्लेटफॉर्म पर ही रुककर और भी चीजें ब्राउज करते हैं तो सिस्टम इसे कमाल का सिग्नल मानता है। लेकिन अगर वो फ्रस्ट्रेट होकर तुरंत ऐप ही बंद कर दे तो ये प्लेटफॉर्म के लिए बिल्कुल भी हेल्पफुल नहीं है। इसीलिए ये बात अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लीजिए। हमारा गोल सिर्फ और सिर्फ क्लिक्स बटोरना नहीं है। असली और अल्टीमेट गोल है दर्शक को पूरी तरह से संतुष्ट करना, उन्हें एक शानदार और सैटिस्फाइंग एक्सपीरियंस देना ही 2026 में सक्सेस की इकलौती चाबी है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समराइज करें तो ग्रोथ के लिए ये 4 क्लियर स्टेप्स बनते हैं। पहला, ऐसे थंबनेल और टाइटल बनाइए जो लोगों को रोक लें। दूसरा, पहले 5 सेकंड में ही एक तगड़ा हुक डालिए। तीसरा, उन्हें आखिर तक इंगेज्ड रखें। और चौथा, उन्हें सच्चे मन से रिएक्ट और इंगेज करने के लिए प्रेरित कीजिए। अब वक्त आ गया है कि हम इस सिस्टम को देखने का अपना नजरिया बदलें। जैसा कि इस कोट में कहा गया है, एल्गोरिदम कोई दुश्मन नहीं है, वो बस दर्शकों के लिए सबसे बेहतरीन चीजें खोजता है। अगर आपका काम दर्शकों को पसंद आ रहा है और उन्हें जोड़े रख रहा है तो ये सिस्टम खुद आपके काम को एक बहुत बड़ी ऑडियंस तक पहुंचाने का काम करेगा। जो हमें आज के इस विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर खड़ा करता है। आगे चलकर कंटेंट बनाने वाले इस टोटल व्यूअर सेटिस्फैक्शन को प्रायोरिटी देने के लिए खुद को कैसे बदलेंगे? इस सवाल पर जरूर सोचिएगा। और हाँ, अगर आज की इस चर्चा से आपको कुछ नया सीखने को मिला है तो इन जानकारियों का अपने काम में जरूर इस्तेमाल करें। आज हमारे साथ इस विश्लेषण में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।